नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। आज मैं आपको गृह विज्ञान खंड खा समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण के अध्याय 1 मानवीय आवश्यकताएं एवं भग्नाशा का भाग 2 का अध्यापन कराने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक कारक, आवश्यकताओं का मनुष्य पर प्रभाव, भग्नाशा, भग्नाशा के कारण एवं परिस्थितियाँ, भग्नाशा के परिणाम, बाल्यकाल की मुख्य आवश्यकताएं तथा भग्नाशा एवं भग्नाशा को दूर करने के उपयोगी सुझाव। आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक कारक। मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, परंतु यह चाह रखते हुए भी वह सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसके कारण कई होते हैं। कुछ निम्नलिखित कारकों को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला कारक है निर्धनता अथवा आर्थिक कारक। निर्धनता अथवा आर्थिक कारण एक प्रमुख कारक होता है किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा ना होने देने के लिए। कभी कभी व्यक्ति चाह कर भी गरीबी की वजह से या धन के अभाव की वजह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक उच्च शिक्षा के लिए शहर से दूर किसी विद्यालय में हॉस्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह हॉस्टल में रहने का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो उस बालक की यह इच्छा अधूरी रह जाएगी और उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। निर्धनता अथवा आर्थिक कारक जब पूरे नहीं हो पाते हैं या इनकी वजह से किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति के मन में एक निराशा की भावना उत्पन्न होती है। व्यक्ति के कभी कभी आत्मबल में भी कमी आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी यह कारक प्रभावित करता है। दूसरा कारक है समाज। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसकी पूर्ति में समाज बाधक होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भी किशोर या किशोरी अपनी किसी अन्य जाति के साथ शादी करना चाहते हैं, परंतु उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति समाज के नियमों की वजह से संभव नहीं हो पाती है या वो उसमें बाधक बनती हैं, तो व्यक्ति के मन में एक निराशा की भावना आती है। तीसरा प्रमुख कारण है अज्ञान। मनुष्य की कई आवश्यकताओं की पूर्ति अज्ञानता की वजह से भी नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए, कोई मनुष्य इंटरनेट का प्रयोग करना अगर नहीं जानता है, तो वह हो सकता है अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को जारी ना रख पाए, या कई और अन्य ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज्ञान के अभाव में अधूरी रह जाती हैं। आवश्यकताओं का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का होना या ना होना मनुष्य की मानसिक क्रिया पर प्रभाव डालता है। अनेक मानसिक क्रियाओं से व्यक्ति गुजरता है जब तक कि उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है। व्यक्ति में सबसे पहले संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ है कि व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है उसके प्रति संवेदनशील हो जाता है। यानी यदि व्यक्ति भूखा है तो वह भूख के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। जब तक कि उसकी भूख की तृप्ति नहीं होती है, तब तक उसके जो आंतरिक अंग हैं और बाह्य अंग हैं वह भूख के प्रति संवेदनशील रहेंगे। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि मनुष्य जिस आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है वह उसी के संदर्भ में सोचता रहता है या उसी को अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक भूखा है तो उसकी भूख की शांति मिल्क से या भोजन से ही होगी। आप जब तक उसको दुग्धपान या भोजन नहीं देंगे, उसको किसी अन्य चीज़ से बहलाया नहीं जा सकता है। अर्थात व्यक्ति जब तक उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है वह उसी के बारे में सोचता रहता है। कल्पना। कल्पना का अर्थ होता है कि किसी भी मनुष्य की आवश्यकता को अनुभव करते ही मनुष्य उसकी कल्पनाओं में खो जाता है। वह उसके किस प्रकार से जब ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ये आवश्यकता पूरी होगी तो कैसा अनुभव होगा, इस आवश्यकता के पूरे होने के बाद कैसा महसूस होगा, इस तरीके के कल्पनाओं में व्यक्ति घूमता रहता है। जब तक मनुष्य की आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है वह कल्पना लोक में रहता है। जब उसकी आवश्यकता या लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वह नई आवश्यकताओं की कल्पनाओं में खो जाता है। भग्नाशा या कुंठा। जब मनुष्य लगातार किसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है या अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करता है और उसकी वह आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, तो मनुष्य को एक मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसको हम लोग भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति जो किसी आवश्यकता की
पूर्ति न होने के बाद उत्पन्न होती है उसको भग्नाशा या कुंठा कहते हैं। भग्नाशा क्या होती है? भग्नाशा को हम सामान्य शब्दों में समझेंगे कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती है, उसके बाद वह जिस मानसिक अवस्था से गुजरता है वह निराशा और कुंठा की अवस्था होती है, उसको हम लोग भग्नाशा कहते हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न इच्छाओं एवं संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयास करता है। अपने प्रयास से व्यक्ति कुछ या अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तथा कुछ आवश्यकताएं बिना पूरे हुए ही रह जाती हैं या उन्हें प्राप्त करने का प्रयास छोड़ दिया जाता है। इन परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन में अनेक आवश्यकताएं जन्म लेती हैं और उनमें से वह उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग करता है। उसमें कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं, परंतु कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी नहीं होती हैं। यही प्रक्रिया से किसी मनुष्य का जीवन गुजरता रहता है। परंतु इससे भिन्न कुछ व्यक्तियों के जीवन में कुछ परिस्थितियां एवं कारणों के परिणाम स्वरूप उनकी अधिकांश इच्छाएं एवं आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है बच्चों कि जब हमारी सामान्य इच्छाएं या आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन पर उसका कोई विशेष असर नहीं होता है, परंतु जब उसकी कोई विशेष इच्छा या कई आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब व्यक्ति के मन में एक अलग प्रकार की मानसिक अवस्था आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों के मन में इच्छाएं भी जागृत होती हैं तथा वे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयास भी करते हैं, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद भी उन्हें अभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस स्थिति में वे निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। निराशा की इस स्थिति को ही भग्नाशा या कुंठा कहा जाता है। इसको फिर से एक बार समझने की आवश्यकता है कि जब हमारी कोई सामान्य इच्छा या आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति की मनोदशा पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, परंतु जब उसकी कोई विशेष इच्छा है या उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने भरपूर साधनों का प्रयोग किया है और या उसकी कई इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो मनुष्य के मन में एक निराशा या कुंठा की अवस्था आती है, उसको हम लोग भग्नाशा कहते हैं। भग्नाशा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? शाब्दिक रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति की आशाओं के भग्न हो जाने के परिणाम स्वरूप जो इस मानसिक स्थिति आती है उसको ही भग्नाशा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति की आशाएं जब टूट जाती हैं, भग्न होने का अर्थ है टूट जाना, तो व्यक्ति के मन में जो मानसिक स्थिति आती है उसको ही भग्नाशा कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भग्न प्लस आशा। भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ और आशा का अर्थ होता है उम्मीद। यानी जब हमारी आशाएं टूट जाती हैं तो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति होती है उसको भग्नाशा कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रेरणाएं निरंतर रूप से सक्रिय रहा करती हैं। ये प्रेरणाएं व्यक्ति को संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने को बाध्य करती हैं और व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। कभी कभी समस्त प्रयास करने पर भी व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इस निरंतर असफलता के कारण व्यक्ति को निराशा का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की निराशा व्यक्ति को तनावग्रस्त बना देती है। निरंतर रहने वाली निराशा एवं तनाव की स्थिति व्यक्ति को पूर्ण रूप से असंतुष्ट तथा पराजित बना देती है। यही मानसिक स्थिति भग्नाशा या कुंठा कहलाती है। अर्थात जब व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है और उस प्रयास में सफल नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को एक निराशा का सामना करना पड़ता है। इस निराशा की वजह से व्यक्ति के मन में तनाव आता है और जब यह तनाव निरंतर लगा रहता है या लगातार व्यक्ति तनाव से गुजरता रहता है तो व्यक्ति अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने लगता है और ऐसा महसूस करता है कि वह अब जीवन में हार चुका है या वह इस अपनी आवश्यकता को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। यही मानसिक स्थिति भग्नाशा या कुंठा कहलाती है। यानी ये एक क्रम से आती है। पहले व्यक्ति अपने प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद वह सफल नहीं हो पाता है। जब वह सफल नहीं हो पाता है तो वह तनावग्रस्त रहता है और जब वह तनावग्रस्त रहता है तो वह अपने आप को असंतुष्ट और पराजित महसूस करता है और जब यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो यह आपकी भग्नाशा की स्थिति कहलाती है। भग्नाशा को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मन ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। भग्नाशा या कुंठा
जीव की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणात्मक व्यवहार की संतुष्टि के कठिन अथवा असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात जब हमें ये लगने लगता है कि हम इस आवश्यकता को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे या वह जो प्रयास है वह असंभव लगने लगता है, तो व्यक्ति की जो मनोदशा होती है उसको भग्नाशा कहा जाता है। कोलमैन ने भी भग्नाशा की स्थिति का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा, व्यक्ति की प्रेरणाओं के निरंतर कुंठित होने से जो आघात की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी के परिणाम स्वरूप भग्नाशा की मानसिक स्थिति आ जाती है। यानी जब व्यक्ति के मन पर लगातार कोई चोट पहुंचती है तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है उसी को भग्नाशा कहा जाता है। इस स्थिति के लिए कोलमैन ने मुख्य रूप से 2 कारणों को जिम्मेदार माना है। पहला कारण कहा है कि व्यक्ति द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में निरंतर बाधाएं आती हैं तो एक स्थिति भग्नाशा उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि जब किसी भी व्यक्ति के मार्ग में लगातार बाधाएं आती हैं, अर्थात वह कोई कार्य कर रहा है लेकिन वह कार्य पूर्ण होने के बजाय उसके रास्ते में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति के सम्मुख कोई निश्चित एवं समुचित उद्देश्य हो ही ना, तो भी क्रमशः भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी 2 कारण, पहला कारण कि उसके सामने लक्ष्य है परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के मार्ग में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो व्यक्ति के मन में भग्नाशा आएगी। दूसरा कारण बताया कि जब व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं हो तो भी व्यक्ति के मन में भग्नाशा आती है। ऐसा प्रायः आप वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। चूँकि वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने सारे कार्य कर चुका होता है और उसके सामने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो व्यक्ति के मन में एक असहायता या एक असंतुष्टि की भावना आती है और व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो जाता है। भग्नाशा के कारण एवं परिस्थितियाँ। चूँकि भग्नाशा एक मानसिक प्रक्रिया है परंतु इसके जो कारक हैं वो भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार के होते हैं और उनकी वजह से भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न होती है। पहला कारण या परिस्थिति होती है वस्तु द्वारा उत्पन्न बाधा। यानी यदि व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह रखता है और उसको प्राप्त करने की चाह में उसके सामने कोई ना कोई कठिनाई आती है और वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति के मन में एक भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लेखक है, उसको लिखने का शौक़ है और वह लिखने की कोशिश में है लेकिन उसको लगातार ढूंढने के बाद भी एक पेन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो यह वस्तु द्वारा उत्पन्न बाधा हुई। अर्थात पेन न मिलने के कारण व्यक्ति के मन में जो खींच या असंतुष्टि या निराशा आ रही है वह वस्तु द्वारा उत्पन्न भग्नाशा है। व्यक्ति द्वारा उत्पन्न भग्नाशा या व्यक्ति द्वारा उत्पन्न बाधा, इसका अर्थ है कि इसके पीछे एक जो प्रेरक होता है वह कोई व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी क्लास में 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी बहुत मेहनत करके पास हुआ है और बहुत अच्छे नंबर उसके आने चाहिए, परंतु दूसरा विद्यार्थी किसी अनुचित साधन का प्रयोग करके वह कक्षा में प्रथम आता है, तो जो पुराना वाला विद्यार्थी है जो मेहनत करके फर्स्ट आता था हमेशा या प्रथम आता था, उसके मन में एक भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वह व्यक्ति द्वारा उत्पन्न बाधा होती है। 2 धनात्मक प्रेरकों का संघर्ष। 2 धनात्मक प्रेरक अर्थात जो आगे बढ़ने की चाह रखने वाले प्रेरक होते हैं, जब इन दोनों के बीच में कोई मानसिक संघर्ष होता है तो भी भग्नाशा की स्थिति आती है। उदाहरण के लिए, यदि एक महिला है, उसका एक बालक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है, तो एक माँ की ममता और बच्चे की शिक्षा के बीच के जो प्रेरक होते हैं उनके बीच में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। इस संघर्ष में जो भी इच्छा पूरी की जाती है उसका पूर्ति चक्र समाप्त हो जाता है, परंतु दूसरी आवश्यकता का पूर्ति चक्र समाप्त न होने की वजह से भग्नाशा या कुंठा की स्थिति उत्पन्न होती है। एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक प्रेरक का संघर्ष। इसका अर्थ है कि एक धनात्मक प्रेरक अर्थात जिसमें जीवन में आगे बढ़ने की चाह है, दूसरा ऋणात्मक प्रेरक जो आलस्य या कामना करने की, चोरी की प्रवृत्ति से भरपूर है। अगर इन 2 प्रेरकों के बीच में संघर्ष होता है तो भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की या लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। इस स्थिति में भी व्यक्ति के मन में कुंठा की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत दोष एवं सीमाएं अर्थात जब व्यक्ति के अंदर कोई शारीरिक दोष होते हैं या उसके साथ कोई सीमाएं बांध दी जाती हैं कि आपको इसी सीमा के में रहकर कार्य करना है, तो भी व्यक्ति
की आवश्यकताएं पूर्ति होने में बाधा मिलती है और व्यक्ति कुंठित हो जाता है। यदि कोई बालक है, वह शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उसके पैर दौड़ने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु उसकी खेलकूद में रुचि है, परंतु वह अपनी शारीरिक असमर्थता की वजह से खेलकूद में भाग नहीं ले सकता है, तो व्यक्ति के मन में एक कुंठा या भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न होती है। सामर्थ्य से उच्च आकांक्षाएं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने साधनों का समुचित प्रयोग करता है, या उसके पास जो उपलब्ध साधन होते हैं उनका प्रयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु यदि उसने कोई इच्छा इतनी उच्च बना रखी है या उसकी आकांक्षाएं इतनी उच्च हैं कि वह उसकी सामर्थ्य से बाहर हैं, तो भी व्यक्ति के मन में कुंठा या भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक कोई व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति माता पिता की अच्छी नहीं है, बालक पढ़ने में होशियार है और वह आगे की शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में उसके माता पिता उसकी इस इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। चूँकि बालक योग्य है और आर्थिक वजह से या किसी वजह से उसकी इस आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति के मन में एक भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न होगी। भग्नाशा के परिणाम क्या होते हैं? भग्नाशा के परिणाम निरंतर बनी रहने वाली भग्नाशा का व्यक्ति के जीवन पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में यदि व्यक्ति भग्नाशा का शिकार हो तो उसके जीवन में विभिन्न प्रेरणाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के लिए प्रेरणाएं निरर्थक हो जाती हैं। प्रेरणाएं क्या होती हैं? प्रेरणाएं हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति कुंठित होगा या निराश होगा, उसको किसी भी प्रकार की प्रेरणा दी जाए उसका मन उस कार्य में नहीं लगता है, तो उसको जीवन में किसी भी प्रकार की प्रेरणाएं उसके लिए व्यर्थ हो जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से भी नहीं चला पाता है, क्योंकि वह जीवन की सामान्य गतिविधियों को भी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है। व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार से अभावग्रस्त होने लगता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कमी है। वह हर समय अपने आसपास कमी ढूंढता रहता है, क्योंकि जो वह प्रेरणाएं उसको मिल रही हैं उसके अनुसार वह कार्य नहीं कर पा रहा है। उसे सुख, संतोष एवं आनंद की कदापि प्राप्ति नहीं हो पाती है। वह ना तो उन्नति कर पाता है और ना ही प्रगति। भग्नाशाग्रस्त व्यक्ति प्रायः निराश, हताश एवं उदासीन बना रहता है। निरंतर भग्नाशा की स्थिति बने रहने पर विभिन्न मानसिक रोग और शारीरिक रोग हो जाने की स्थिति भी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति के मन में लगातार भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न है या वह कई सालों से भग्नाशा से ग्रसित है, तो कभी कभी वह आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। भग्नाशा की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्योंकि लगातार व्यक्ति कुंठित और उदासीन है, तो कुछ मानसिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले घुटन। व्यक्ति जो कुंठित व्यक्ति है वह किसी भी माहौल में घुटन का अनुभव करता है, अर्थात उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। उसको जहाँ पर भी आप उसको जिस कार्य में भी लगाते हैं वह वहाँ पर घुटन महसूस करता है और सोचता है कितनी जल्दी इस माहौल से निकला जा सके। उसको हर कार्य बोझ लगने लगता है और वह हर कार्य को करने में एक मानसिक तनाव महसूस करता है। दमन। ऐसा व्यक्ति अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि हर व्यक्ति उसको दबा रहा है, उसके व्यक्तित्व को दबा रहा है, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है और वह अपने आप को दबा कुचला हुआ असहाय महसूस करने लगता है। इसके साथ साथ ही वह ऐसा महसूस करता है कि कोई भी व्यक्ति उसका सहयोग नहीं कर रहा है। बदले की भावना। एक कुंठित व्यक्ति जब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या उसके जीवन में कोई एक आवश्यकता प्राप्त हो जाती है या वह किसी अवस्था में पहुंचता है, तो वह यह सोचता है कि अब मैं जो मुझे नहीं जीवन में मिला है मैं भी दूसरों को मिलने नहीं दूंगा। यानी उसमें एक बदले की भावना आ जाती है, चाहे वह बदले की भावना किसी वस्तु के प्रति हो या किसी व्यक्ति के प्रति हो। वह ऐसा महसूस करता है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली है अब मैं दूसरों को नहीं मिलने दूंगा, या जब मेरा समय आएगा तो मैं भी अपना बदला लूँगा। निसहायता। ऐसा व्यक्ति हर तरीके से सक्षम होते हुए भी अपने आप को असहाय महसूस करता है। वह लोगों से बात करके अपने आप को एक असहायता का अनुभव कराता है। वह ऐसा महसूस कराता है लोगों को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है और ये काम तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा और मैं असहाय हूँ इस कार्य को करने के लिए। ना मेरे पास संसाधन है और ना ही मानसिक रूप से मैं सक्षम हूँ किसी कार्य को करने के लिए। पीछे हटना।
पीछे हटने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने से पहले ही हार मान लेता है, यानी उसको अगर कोई लक्ष्य दिया जाता है तो वो उस लक्ष्य में अपने संसाधनों का प्रयोग करने से पहले ही वापस आ जाता है या कार्य नहीं करता है या प्रयास नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाएगा, तो वह उस कार्य को करना शुरू नहीं करता है और पहले ही हार मानकर पीछे हट जाता है। अविक्षेपण का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति अपनी कमियों को या अपनी दोषों को दूसरों के ऊपर लगाता है। वह हमेशा यह सोचता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई या मेरे जीवन में जो भी कमी है उसकी वजह दूसरे हैं। कभी वह अपने माता पिता को दोषी मानता है, कभी वह अपने भाई बहनों को दोषी मानता है, कभी वह अपने समाज को दोषी मानता है। यानी वह अपनी कमियों का दोष या अपने प्रयासों में कमी का दोष दूसरों के ऊपर रखने लगता है। संशयग्रस्त होने का अर्थ है कि व्यक्ति हमेशा आशंकित रहता है। व्यक्ति के मन में एक भावना आती है कि पता नहीं मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी एक नकारात्मक भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है और वह हमेशा हर चीज़ के प्रति शंकाग्रस्त रहता है। कभी वह व्यक्तियों के प्रति शंकाग्रस्त हो जाता है, उसको लगता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे जीवन में कोई नुकसान ना कर दे, यानी उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। वह हमेशा सबको एक शक की निगाह से देखता है। कल्पना, चूँकि आवश्यकताओं का कल्पना से संबंध है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कल्पना लोक में जीता रहता है। जैसे ही आवश्यकता की अनुभूति होती है, व्यक्ति उन कल्पनाओं में खो जाता है और जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है वह उसी कल्पना में रहता है। परंतु कुंठाग्रस्त व्यक्ति उन आवश्यकताओं की कल्पना में भी खोया रहता है जो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और वह सोचता है कि अगर ये पूरी हो जाती तो मैं ऐसा महसूस करता, अगर यह आवश्यकता इस प्रकार पूरी होती तो मेरे जीवन में ये खुशियाँ आती, और इसके अलावा वह जो सार्थक प्रयास हैं उनको करना छोड़ देता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक निरर्थक कल्पनाओं में खोया रहता है और सार्थक प्रयासों को करना छोड़ देता है। मानसिक एवं शारीरिक रोग, चूँकि भग्नाशा एक मानसिक अवस्था है, यदि भग्नाशा की स्थिति किसी व्यक्ति के मन में लगातार बनी रहती है तो व्यक्ति को मानसिक रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। लगातार फ्रस्ट्रेशन या भग्नाशा की स्थिति के कारण व्यक्ति को भूख लगना कम हो जाती है या कुछ लोग अधिक खाने लगते हैं। इस प्रकार से या तो दुर्बलता या मोटापे जैसी समस्याओं से भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। इसके साथ ही मानसिक रोग जैसे अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की स्थितियों से भी व्यक्ति को गुजरना होता है। बालक की मुख्य आवश्यकताएं एवं भग्नाशा। प्रत्येक बालक की अनेक ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो कि उसके बाल्य जीवन में पूर्ण नहीं हो पाती हैं। अतः किशोरावस्था एवं भावी जीवन में उसे भग्नाशा का शिकार होना पड़ता है। बालक की इस प्रकार की आवश्यकताएं कई होती हैं, उनमें से कुछ आवश्यकताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन सी बालक की आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनके बचपन में पूरा ना होने की वजह से उसको किशोरावस्था में भग्नाशा या कुंठा का शिकार होना पड़ता है। सबसे पहली आवश्यकता होती है उचित पालन पोषण की आवश्यकता। चूँकि जो बचपन होता है या जो नवजात शिशु होता है उसके पालन पोषण की आवश्यकता माता पिता के अतिरिक्त कोई नहीं कर पाता है या कोई भली प्रकार से नहीं कर सकता। अगर यह आवश्यकता बालकों की बचपन में पूरी नहीं होती है तो बालक के मन में एक बचपन से ही निराशा और उदासीनता की स्थिति आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने लगता है और जब वह किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह भग्नाशा का शिकार हो सकता है। अगर किशोरावस्था में भी उसको उचित लालन पालन या पालन पोषण नहीं मिल पाता है तो वह भग्नाशा का शिकार हो जाता है। माता पिता के प्यार और संरक्षण की आवश्यकता, ये आवश्यकता भी इससे मिलती जुलती है कि जब अगर बचपन में बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता है या कोई बच्चा अनाथ होता है और उसको पर्याप्त लाड़ प्यार नहीं मिल पाता है या उसको एक सामाजिक सुरक्षा बालक या बालिका को नहीं मिल पाती है तो वह किशोरावस्था में पहुंचकर अपनी पुरानी बातों को याद कर करके निराश और कुंठित हो जाता है और लगातार यह स्थिति बने रहने के कारण वह भग्नाशा का शिकार हो जाता है। जिज्ञासा और संवेगात्मक भावनाओं की पूर्ति की आवश्यकता, जो कि कोई भी बालक होता है ये एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। बचपन जो है वो हमारी जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है। बालक निरंतर अपनी बातों को माता पिता से पूछता है। यदि माता पिता अपने जीवन में व्यस्त रहने वाले हैं या किसी परिस्थिति के वश वो बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाते हैं तो भी बालक किशोरावस्था में पहुंचकर कुंठित हो जाता है।
चूँकि वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाता है, अपनी इस भावना को शांत नहीं कर पाता है, तो उसका जो संवेगात्मक विकास है वह सही प्रकार से नहीं होता है। ऐसा बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी रूठने लगता है, जल्दी गुस्सा होने लगता है और धीरे धीरे आगे चलकर किशोरावस्था में भग्नाशा का शिकार हो जाता है। उचित नियंत्रण की आवश्यकता, चूँकि बालक होते हैं वह सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हैं। उनके सही गलत का निर्णय करने की जो जिम्मेदारी होती है वो उनके अभिभावकों की होती है, चाहे वो माता पिता हों या घर के कोई अन्य बुजुर्ग हों। यदि किसी भी वजह से बालक बचपन में कोई गलत कदम उठा लेता है, तो जब वह किशोरावस्था में पहुंचता है और अपनी उस गलत भावना के बारे में या गलत कदम के बारे में सोचता है, और तो उसके मन में एक आत्मग्लानि या हीन भावना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और लगातार आत्मग्लानि में बने रहने के कारण जो किशोर होते हैं वो आपके भग्नाशा के शिकार हो जाते हैं। तो बचपन में जो है वो एक उचित नियंत्रण माता पिता के द्वारा या घर के बड़ों के द्वारा बालकों के ऊपर अवश्य होना चाहिए। अब भग्नाशा को दूर करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। चूँकि भग्नाशा एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें व्यक्ति सबसे पहले तनावग्रस्त रहता है, उसके बाद वह धीरे धीरे अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है और अपने अंदर एक आत्मग्लानि का अनुभव करता रहता है या उदासीन हो जाता है। जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो व्यक्ति के अंदर भग्नाशा आती है। इस स्थिति में भग्नाशा को दूर करने के लिए सबसे पहले इसको जन्म देने वाले शारीरिक, सामाजिक व मानसिक कारणों को दूर करना आवश्यक है। यानी जो भी कारण इस स्थिति को लाते हैं, सबसे पहले हमें उन पर ध्यान देना होता है कि उन कारणों को दूर किया जाए, व्यक्ति को उन कारणों से दूर रखा जाए। भग्नाशा ग्रस्त व्यक्ति के साथ समाज का व्यवहार कोमल तथा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। यानी प्रेम का व्यवहार अगर समाज किसी भी कुंठित व्यक्ति से या भग्नाशाग्रस्त व्यक्ति से करता है तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे उस असंतोष से अलग हटने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करता है। और उसकी समस्याओं पर भी सहानुभूति से विचार करना चाहिए। यदि व्यक्ति की कोई समस्या लोगों को पता है या माता पिता या घर वालों को पता है तो उसके साथ सहानुभूति से विचार करना चाहिए। उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समस्या आपने क्रिएट की है या उस व्यक्ति ने क्रिएट की, उस व्यक्ति ने उत्पन्न की है, बल्कि उस पर एक सहानुभूति से विचार करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। स्वयं व्यक्ति को भी अपने मन में हीनता की भावना नहीं लानी चाहिए और असंतोष का परित्याग करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जीवन में सभी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति से उसको उबरना चाहिए। यानी जो मन में असंतोष की भावना है कि मुझे ये नहीं मिला, मैं ऐसा नहीं कर पाया, इस असंतोष से उसको दूर हटना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुझे जो भी मिला वह सही मिला, अच्छा मिला। किसी प्रबल प्रेरक को जीवन में स्थान देकर भी भग्नाशा से बचा जा सकता है। प्रबल प्रेरक का अर्थ है कि यदि कोई एक आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो अपना जो मन है वो किसी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में लगा देना या अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर देने से भी भग्नाशा से बचा जा सकता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगी कि यदि किसी बालक के माता पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जीवन में कुछ नहीं है। उसको ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में इस प्रकार का संकट है और मुझे इस संकट से उबरकर अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना है। भग्नाशा के शिकार हुए व्यक्ति के मित्रों, परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों का यह कर्तव्य होता है कि वे उसे प्रोत्साहित करें तथा जीवन की यथार्थता के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें। अर्थात वो उस व्यक्ति को यह समझाएं कि जो भी मनुष्य का जीवन मिला है वह बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। इसको व्यर्थ की चिंता के साथ हमें बेकार नहीं जाने देना है और अपने जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में जो नहीं मिला उसके बारे में लगातार विचार नहीं करना है। जो हमें जीवन में मिला है उसके बारे में एक सकारात्मक सोच रखनी है। तो ऐसा लगातार समझाने के वजह से व्यक्ति के मन से उदासीनता या निराशा की भावना जाती रहती है और व्यक्ति भग्नाशा से मुक्त हो जाता है। एक बार प्रबल प्रेरणा प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति भग्नाशा से मुक्त हो सकता है। कुशल निर्देशन एवं परामर्श द्वारा भी व्यक्ति भग्नाशा से मुक्त हो सकता है।
प्रबल प्रेरणा का अर्थ है कि उसे एक कोई अच्छा लक्ष्य मिल जाए, उसे एक कोई अच्छा जीवन में कार्य करने को मिल जाए तो भी व्यक्ति भग्नाशा से मुक्त होता है, वह अपने जीवन को सार्थक महसूस करने लगता है। इसी के साथ अगर कोई योग्य व्यक्ति लगातार उसको निर्देशित कर रहा है, लगातार उसको सलाह दे रहा है कि जीवन में जो नहीं मिला उसके बारे में ना सोचे, या लगातार किस पथ पर उसको चलना है अगर इसके लिए प्रेरित कर रहा है, तो भी व्यक्ति निराशा से मुक्त हो सकता है। चूँकि जो निराशा से ग्रसित व्यक्ति होता है वह आगे बढ़ने की चाह रखता है, आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, परंतु यदि उसे छोटा सा भी कोई आघात उसको पुनः निराशा की स्थिति में वापस ले आता है, तो ऐसे व्यक्ति को लगातार निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। भग्नाशा के शिकार व्यक्ति को यह सुझाव देना चाहिए कि उसका जीवन उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा उसे जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, यानी वह अपने जीवन के लिए उपयोगी है और उसको जीवन में बहुत सारे उपयोगिता वाले कार्य करने हैं जिनसे कि उसके स्वयं के भले के साथ साथ दूसरों का भी भला होगा। भग्नाशा के शिकार व्यक्ति के सम्मुख उन महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयासों, परिश्रम एवं आत्मविश्वास के बल पर अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं। यानी व्यक्ति के सामने ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि जीवन की बहुत सारी नकारात्मकता को छोड़कर या विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़कर व्यक्ति आगे बढ़े हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। यदि कुंठित व्यक्ति में एक बार आत्मविश्वास जागृत हो जाता है तो वह शीघ्र ही भग्नाशा से मुक्त होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास जगाना चाहिए कि वह व्यक्ति भी समाज के लिए, स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए उपयोगी है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना चाहिए। इन प्रयासों को करके हम किसी भी व्यक्ति को भग्नाशा से मुक्त कर सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।